अच्छा गाइस, हम लेंस को डिस्कस कर रहे थे। लेंस की एनाटॉमी, इसको हमने 3 में डिवाइड किया: कैप्सूल, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि लेंस हमारे आई ऑर्बिट को, या हमारी आई बॉल्स को 2 में डिवाइड करता है: एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हमारे पास ये सारा एरिया हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास 99% वाटर और 1% प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट को आयरस के विद द हेल्प ऑफ आयरस हम 2 में डिवाइड करते हैं: एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर के एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर, यहाँ हमारे पास क्या होता है, इक्वस ह्यूमर होता है। इक्वस ह्यूमर कहाँ से आता है, हमारे पास सिलरी बॉडी यहाँ से रिलीज़ होता है, हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट में जाता है, यहाँ से होता हुआ पीपल से हमारे पास एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। एंटीरियर चैम्बर में जब आ जाता है तो इसका काम क्या होता है कि हमारे पास जो कॉर्निया है इसको एज ए न्यूट्रिशन यूज़ हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब और दूसरा ये है कि हमारे पास इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है ना उसको भी मेंटेन कर रहा होता है। अब इस फ्लूइड में कहीं ना कहीं ड्रेन होता है। इसको ड्रेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो आयरस है और हमारे पास कॉर्निया है, यहाँ पे एक एंगल होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ये यहाँ पे आइरिडो कॉर्नियल एंगल। आइरिडो कॉर्नियल एंगल, यहाँ से फ्लूइड जाता है कैनाल ऑफ शिलेम में। कैनाल ऑफ शिलेम से एपिस्क्लेरल वेन में जाता है। यहाँ पे एपिस्क्लेरल वेन में, यहाँ से स्क्लेरल वेन से फिर हमारे पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। सुपीरियर और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जब दोनों मिलती हैं तो ऑप्थेल्मिक वेन बनाती हैं, और ऑप्थेल्मिक वेन मिलके आगे कवर्नस साइनस, और कवर्नस साइनस से फिर हमारे पास सबअरेक्नाइड स्पेस और इनमें चली जाती हैं। ये भी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और ये दोनों मिलती हैं तो ऑप्थेल्मिक वेन बनती है, और कवर्नस साइनस से, कवर्नस साइनस के बाद फिर हमारे पास कौन सा आ जाता है, सबअरेक्नाइड स्पेस, और उनमें चला जाता है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ हमने देख ली हैं। ठीक है। एपिस्क्लेरल वेन से 80% हो जाता है और 20% हमारे पास टाइम ड्रेन हो जाता है सिलरी बॉडी से, सबअरेक्नाइड स्पेस में चले जाता है। और अगर नॉर्मल फ्लूइड इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना है, 10 to 20। अगर 10 से कम है तो इसको हम का नाम दिया हाइपोटोनी, और अगर 20 से ज़्यादा है तो इसका हम क्या नाम दे दिया, ग्लोकोमा। फिर हम वो आगे पढ़ेंगे क्लोज एंगल, ओपन एंगल ग्लोकोमा, वो क्या होता है सारा कुछ।